आपने देखा होगा, कुछ लोग हमेशा बात करते रहते हैं। वे सभी अपनी आप कथा और अपनी महिमा को बताने में व्यस्त रहते हैं, परंतु ध्यान दें, उनके जीवन में सच्ची खुशी और समृद्धि नहीं होती है, क्योंकि ज्यादा बोलने से हम अपने भीतर की ओर नहीं लौट सकते। असली शक्ति और उच्चता हमारे भीतर छिपी होती है। हमारे विचारों, आंतरिक मनोवृत्तियों और संकल्पों के माध्यम से हम वास्तविक रूप से अपनी प्राकृतिक प्रभावशीलता को प्रकट करते हैं। यही कारण है कि हमें स्वयं की ओर लौटने के लिए ज्यादा बोलने की बजाय ज्यादा सुनने की आवश्यकता होती है। बात करने से पहले हमें सुनने की कला को सीखना चाहिए। जब हम ध्यान से सुनते हैं तो हम समय के साथ आपातकालीन समस्याओं को भी आसानी से समझ सकते हैं। हम दूसरों के अनुभवों, दर्शनों और ज्ञान से आगे बढ़ सकते हैं। सुनने के द्वारा हम खुद के अंतर्मन की ओर लौट सकते हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं और अपने स्वयं के अद्यतन की आवश्यकता को पहचान सकते हैं। हमें खुद को अपने संगठनिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास के लिए शांति और स्थिरता का अनुभव होगा। ज्यादा बोलने के बजाय हमें सोचने की स्थिति में रहना चाहिए। हमें अपने विचारों की गहराई को समझना चाहिए और स्वयंसेव की बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। हमें विचारों के माध्यम से कहीं अग्रसर होने की क्षमता और विचारों को क्रियान्वित करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। यदि हम ज्यादा बोलते हैं तो हम अपने मन की गहराई को बयान नहीं कर पाते हैं। हम अपने आत्मसम्मान को छोड़कर और अन्य लोगों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर चलते हैं। यह हमारे अंतर्मन को विकसित करने और स्वयं के संगठनिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अवरोध बन जाता है। इसलिए जीवन में सच्ची खुशी, समृद्धि और प्रगति के लिए हमें सुनने की कला को सीखने की आवश्यकता है। हमें आपातकालीन स्थितियों में भी अपने आंतरिक संस्कारों को समझने की क्षमता होनी चाहिए। ज्यादा बोलने के बजाय हमें ज्यादा सुनने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने आंतरिक स्वरूप के साथ मेल खाने में सक्षम हों। जब हम अत्यधिक बोलते हैं, हम अपने आंतरिक आत्मा से विचलित हो जाते हैं। हम खुद को बाहरी प्रभावों के साथ जोड़ देते हैं और अपने संदेश को खो देते हैं। इस प्रकार हम अपनी असली पहचान खो देते हैं और खुद को पहचानने के लिए इंद्रियों के आवेगों का अनुभव नहीं करते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर है। हमारे मन की शांति, अच्छे विचार और निश्चितता ही हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचा सकती है। जब हम ज्यादा बोलने की बजाय ज्यादा सुनते हैं, हम अपनी आंतरिक आवाज को सुन पाते हैं और इससे हमें स्वयं की पहचान होती है। यदि हम अपने भीतर की ओर लौटना चाहते हैं तो हमें चुपचाप बैठकर अपने विचारों को सुनना चाहिए। हमें अपनी भावनाओं, आकांक्षाओं और अंतर्दृष्टि को समझने की क्षमता होनी चाहिए। हमारे अंतर्मन की सामर्थ्य हमें नए उद्यमों के लिए प्रेरित करेगी और हमें अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ाने की प्रेरणा देगी। हमें यह समझना होगा कि ज्यादा बोलने से हम खुद को खो देते हैं। हमारा असली महत्व और सामर्थ्य हमारी अंतर्निहित प्रकृति में समाहित है। इसलिए हमें चुपचाप बैठकर खुद को सुनने और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का समय देना चाहिए। यह सत्य है कि जब हम अत्यधिक बोलते हैं तो हम खुद को अपने आंतरिक स्वरूप से दूर कर देते हैं। हम अपने विचारों की बारिश के बीच ऐसे घिर जाते हैं कि हमें अपने असली शक्ति, अद्यतन और अवसरों का अनुभव करने की क्षमता नहीं होती है। हम अपने विचारों के साथ इतने जुड़ जाते हैं कि हमें अपनी सत्ता, स्वतंत्रता और विचारों की मार्गदर्शन करने की क्षमता खो देते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारी आंतरिक आवाज और सामर्थ्य हमारे भीतर ही मौजूद हैं। हमारे अंतरंग संसार में हमारी सत्ता, सुंदरता और समृद्धि छिपी है। जब हम ज्यादा बोलने की बजाय ज्यादा सुनते हैं तो हम अपनी असली पहचान को पहचानते हैं और अपने अंतर्निहित सत्ता को प्रकट करते हैं। इसलिए हमें चुपचाप बैठकर अपनी आंतरिक आवाज को सुनने का समय देना चाहिए। हमें अपने विचारों, भावनाओं और आंतरिक सत्ता के साथ मेल करने की क्षमता होनी चाहिए। जब हम अपने भीतर की ओर लौटते हैं तो हम अपने स्वयं के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं और असली खुशी, समृद्धि और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम समय समय पर इस वाक्य का मान न करें तो हम अपनी जीवन पर अद्वितीय प्रभाव डाल सकते हैं।
आपको शायद ही कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो ज्यादा बोलने के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन जब उनकी बातें समाप्त होती हैं, तो उनके पास कुछ महत्वपूर्ण बातें नहीं रहती हैं। उनके वचनों में न सिर्फ एक संकेत होता है, बल्कि उनके भीतर की सत्यता की गहराई की भी खोज होती है। बातचीत और वाद विवाद के समय जब हम ध्यान से सुनते हैं, हम उस अंश को पकड़ सकते हैं जो असली और महत्वपूर्ण होता है। हम अपनी सोच और विचारों को संकेत करने वाले लक्ष्यों को देख सकते हैं। इस प्रकार हम अपने आंतरिक स्वरूप को समझने और पहचानने के लिए समय दे सकते हैं। जब हम ज्यादा बोलने के बजाय ज्यादा सुनते हैं, हम अपने आंतरिक स्वरूप के पास लौटते हैं। हम अपने आप को पुनः प्राप्त करते हैं, जहां हमारी असली सत्ता, सृजनशीलता और उद्यम निहित होते हैं। इस प्रकार हम खुद को स्वतंत्र रूप से अपने मूल्यों, स्वप्नों और लक्ष्यों के प्रति संवेदनशील बना सकते हैं। इसलिए अपने भीतर की ओर लौटने के लिए हमें ज्यादा सुनने और कम बोलने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपनी सत्ता, स्वतंत्रता और स्वयं के प्रति आत्मविश्वास प्राप्त होगा। जब हम अपने भीतरी आवाज को सुनेंगे, तब हम खुद को अपने असली पहचान से जोड़ेंगे और खुद के साथ अद्वितीय एवं स्थायी संबंध बनाएंगे। हमारी आंतरिक ओर बढ़ने के लिए हमें अपनी आवाज को कम करना और ज्यादा सुनना चाहिए। जीवन अनेक प्रकार के बोलने और सुनने के लिए मौके प्रदान करता है। हम अक्सर उन मौकों का उपयोग करके अपनी आवाज को सुनने की क्षमता को विकसित नहीं कर पाते हैं। यदि हम सदैव बोलते रहेंगे और सिर्फ अपनी बातें करेंगे, तो हम खुद को एक सीमित दृष्टिकोण में बंद कर देंगे। हमें ज्ञान, अनुभव और नई विचारों के लिए सुनने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। ज्यादा सुनने से हम न केवल दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं, बल्कि हम खुद को भी बदल सकते हैं। हम नई उपलब्धियों, सृजनशीलता और समझ को अपना सकते हैं, जो हमारी आंतरिक सत्ता को प्रकट करती हैं। इसलिए हमें स्वयं को स्थिर रखने के लिए बोलने के स्थान पर सुनने का वक्त निकालना चाहिए। हमें ज्यादा सुनने और कम बोलने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम खुद को समझ सकें और अपने स्वयं की मजबूती का अनुभव कर सकें। हमारी आंतरिक खोज और स्वयं के प्रति विकास के लिए हमें सुनने की क्षमता बढ़ानी चाहिए, बोलने के बजाय। हमारी संवेदनशीलता, उद्यम और विचार शक्ति हमारे भीतर छिपी होती हैं। जब हम ज्यादा सुनते हैं, तब हम न केवल दूसरों की बातें समझते हैं, बल्कि अपने भीतर के आवाज को भी सुन पाते हैं। हमारी आंतरिक पहचान, अभिप्रेति और स्वयं के प्रति आत्मविश्वास की मूल जड़ यहीं छिपी होती है। ज्यादा बोलने की अवधारणा आध्यात्मिक और मानसिक स्थिति को हमेशा विपरीत दिखाती है। जब हम ज्यादा बोलते हैं, तब हम अपने भीतरी स्थिति से दूर होते हैं और खुद को तथ्यों के द्वारा परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। हम खुद को खो देते हैं। हमारी वाणी हमारी आंतरिक सत्ता को छीन सकती है और हमें अपनी स्वाभाविक क्षमताओं से दूर ले जाने का खतरा होता है। इसलिए हमें ज्यादा बोलने की जगह ज्यादा सुनने का संकल्प लेना चाहिए। हमें दूसरों की बातें सुनने की क्षमता विकसित करनी चाहिए, जिससे हम अपनी आंतरिक सत्ता को पहचान सकें और अपने स्वयं के साथ एक मजबूत और स्थिर संबंध बना सकें। धन्यवाद।